हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं आपके लिए विज्ञान के कुछ टॉप प्रश्न लेके आई हूँ जो अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और इनके आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों को देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके जब मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप उसे लाभ उठा सकेंगे, उसका सबसे पहले लाभ उठा सकेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करिएगा ताकि इसका लाभ और भी लोग उठा सके जिसको इनकी आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि शुतुरमुर्ग के पश्चात एमू दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है और दूसरा सबसे बड़ा पक्षी एमू है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आने की संभावना भी है इसकी। तो आइए जानते हैं कि कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि शुतुरमुर्ग जो है अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है और इस शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मैंने कुछ बता दी हैं आपको, इन्हें याद जरूर रखिएगा। दूसरा देखते हैं प्रश्न क्या है कि हमिंग चिड़िया सबसे छोटा पक्षी है जो कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उड़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ कि हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल वर्णक के कारण तथा पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन वर्णक के कारण होता है। और भी यहाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, कुछ सब्जियों और कुछ फलों के जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट है। तो गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, और आलू में हरा रंग सोलेनिन के कारण, मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण, टमाटर का लाइकोपीन और मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें यहाँ बताई हैं, आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। मैंने ये जो हल्दी का पीला रंग और पपीते का पीला रंग बताया है, ये तो अक्सर करके एग्ज़ाम में रिपीटेड है, ये प्रश्न या आया हुआ है, तो इन्हें तो याद रखिएगा ही। और अलग से मैंने जो बताया है उसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि उनसे भी प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि कार्क को ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे मजबूत मांसपेशी किस अंग की होती है? जबड़े की होती है। नेक्स्ट है कि मानव में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, हमारे पास टाइम बहुत ही एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए बहुत ही कम है। नेक्स्ट है कि पित्तरस क्षारीय होता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो पित्तरस के बारे में कुछ जान लेते हैं और कि पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और इस पित्तरस जमा पित्ताशय में होता है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पित्तरस का निर्माण यकृत में और जमा पित्ताशय में होता है। और पित्तवर्णक बिलीरुबिन और बिलबर्डिन पित्तरस में पाए जाते हैं, पित्तवर्णक में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि मानव शरीर की एकमात्र शिरा कौन सी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? तो ये है पल्मोनरी शिरा। तो और भी कुछ जान लेते हैं, महत्वपूर्ण है जो कि तो शिराओं का कार्य अशुद्ध रक्त को शरीर की विभिन्न भागों में हृदय तक लाना है, लेकिन पल्मोनरी शिरा फेफड़े द्वारा शुद्ध किए रक्त को हृदय तक ले जाती है और यही शुद्ध रक्त धमनियों द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सा तत्व दिल की धड़कन पर नियंत्रण करता है? तो ये है पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है कि दिल की धड़कन यानी कि हृदय की धड़कन पर नियंत्रण करता है। तो मानव हृदय का वजन जो होता है 30 ग्राम होता है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया गया है या आ भी सकता है, आने की संभावना हो सकती है इसकी। तो कितने ग्राम का होता है? तो 300 ग्राम का होता है। और हृदय औसतन 72 मिनट प्रति धड़कन
प्रति मिनट धड़कता है, 72 प्रति मिनट। तो नाड़ी की गति हृदय की धड़कन के बराबर ही चलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानव में लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। तो मानव रक्त जो है, मानव में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ और जान लेते हैं कि मानव रक्त में 55 से 60% प्लाज्मा और जबकि 40 से 45% रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी लाल होती है और आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का वहन करना, और डब्ल्यूबीसी का कार्य जो कि श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनका कार्य संक्रमण से शरीर की रक्षा करना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि अग्र मस्तिष्क का एक भाग डायनेसिफिलॉन है, जिसके भाग थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस है। तो थैलेमस जो है मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स निकलता है, जिससे जो हमारी नींद पर नियंत्रण करता है, और हाइपोथैलेमस जो कि भूख, प्यास, हृदय धड़कन और बीपी पर नियंत्रण करता है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, और भी आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? तो कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृष्ठ ग्रंथि से स्रावित वृद्धि हार्मोन सोमटोट्रॉपिक के अल्पस्राव से वयस्कों में साइमंड रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति अधिक उम्र का दिखता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये पृष्ठ ग्रंथि से सोमटोट्रॉपिक हार्मोन जो कि अल्पस्राव से इसका होता है, तो साइमंड रोग हो जाता है, और जिससे व्यक्ति अधिक उम्र का दिखने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस वृक्ष की जड़ों से इंसुलिन हार्मोन प्राप्त होता है? तो डहेलिया। तो इंसुलिन यहाँ बात पूछी गई, तो इंसुलिन के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो इंसुलिन जो है कि मानव शरीर के अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, और ये पेप्टाइड हार्मोन है, और इसका कार्य अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंसुलिन, ये इनसे परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, कई बार प्रश्न आते हैं, आया हुआ है, और आने की संभावना इसकी बनी ही रहती है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धावस्था में ज़्यादा होती है, जबकि प्रोटीन की सबसे कम आवश्यकता युवावस्था में होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस विटामिन का निर्माण शरीर में होता है? तो विटामिन डी और के का निर्माण शरीर में होता है। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्क जो होते हैं उनके में ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग हो जाता है, जबकि विटामिन के की कमी से घाव लगने पर रुधिर का थक्का जल्दी नहीं जमता। तो ये कुछ है इम्पोर्टेंट। और डी और के को एक साथ याद करने का एक तरीका है कि इसे आप मिलाकर एक शब्द डाकू शब्द बना लीजिए, तो डाकू शब्द से आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शलजम शकरकंद और तथा चुकंदर जड़ है, जबकि अदरक अरबी तथा जिमीकंद तना है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ये हैं हिप्पोक्रेट्स को। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेचक जिसे बड़ी माता कहते हैं वेरियोला वायरस के कारण होता है, जबकि छोटी माता वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताई हैं कि बड़ी माता जो कि वेरियोला वायरस और छोटी माता वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। तो वायरस का नाम जरूर याद रखिएगा। वायरस का अगर एग्जाम में पूछ लिया, नाम दे दिया, तो आप इसे बता सकें और सही आंसर वहाँ बता के आएँ। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? तो ये चावल की। तो चावल की और भी किस्में हैं, वो भी जान लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चावल की अन्य किस्में हैं साकेत, आंची, लुनाश्री, श्वेता, ये चावल की किस्में हैं। और चावल की
पहली बौनी प्रजाति जया है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि बौनी प्रजाति चावल की सबसे पहली कौन थी, तो जया। इसे याद रखिएगा आप जरूर से। तो ये मेरे कुछ टॉप 20 प्रश्न थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लेके आती हूँ। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और यदि कुछ और प्रश्न भी देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो स्टडी वाइज चैनल, जो कि मेरे चैनल का नाम है, आप उस मेरे चैनल पर आके वो सब वीडियो देख सकते हैं। करेंट के, भूगोल के, साइंस के और भी प्रश्न हैं। जो ये तो भाग 4 है, भाग 1, 2, 3 मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो आप आके देख सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। और शेयर करना ना भूलिए, शेयर करें और सबको शेयर करें। और जिसकी इनकी आवश्यकता है वो भी अपने पढ़ाई को और बेहतर कर सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।